बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है इनको हमने गिवन स्टेटमेंट में पुट करके इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। स्टेटमेंट नंबर 1 की आपने होम प्रैक्टिस करनी है। स्टेटमेंट नंबर 2 आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो जो स्टेटमेंट नंबर 2 है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में बी और सी का होल ट्रांसपोज है, जबकि राइट हैंड साइड में पहले सी का ट्रांसपोज है और बाद में बी का ट्रांसपोज है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो मैट्रिक्स हमें बी गिवन है उसकी एंट्रीज हैं 1 2 -3 एंड -5, और इसी तरह सी जो मैट्रिक्स गिवन है उसकी एंट्रीज है -2 6 3 एंड -9। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं, जिसमें बी और सी का होल ट्रांसपोज है, यानी कि हम सबसे पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में इनका ट्रांसपोज लेंगे। तो जब हम बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पहले बी का मैट्रिक्स लिख लेंगे और बाद में सी का मैट्रिक्स लिख लेंगे, और क्लोज ब्रैकेट्स के बाहर टी को एज इट लिख लेंगे, यानी कि ये जो टी है इसको हम ब्रैकेट्स के ऊपर लिख लेंगे। तो अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली हमने फर्स्ट मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो है यानी कि 1 और 2, इसको सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम यानी कि -2 और 3 के साथ। तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। और अब हमने दोबारा फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो यानी कि 1 और 2 को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम यानी कि 6 और -9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये वाली एंट्रीज आ जाएंगी। तो अब हम फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो की बात कर लेते हैं, यानी कि -3 और -5 की बात कर लेते हैं। इसको भी पहले हमने -2 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। और दोबारा हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो यानी कि -3 और -5 को 6 और -9 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। जबकि ये जो हमारे पास टी है इसको मैट्रिक्स के ऊपर आपने लिख देना है। तो अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसमें हमने क्लोज ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज को हल करना है, यानी कि जो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, जिसकी वैल्यूज को मजीद हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इस मैट्रिक्स के ऊपर भी आपको ये टी नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जिस मैट्रिक्स के ऊपर टी होगा ना उसका हमने ट्रांसपोज लेना है, यानी कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं 4 -12 -9 एंड 27, इसके ऊपर टी है तो इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेंगे तो इसका टी खत्म हो जाएगा। ट्रांसपोज हमने कैसे लेना है, तो जो इसकी फर्स्ट रो है ना, अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और इसकी जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया तो इसके ऊपर से टी को हम हटा देंगे। तो अब हमारे पास जो बी और सी का होल ट्रांसपोज था उसका मैट्रिक्स जो आया उसकी एंट्रीज है 4 -9 -12 एंड 27। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड को प्रूव कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड हमें गिवन है सी का ट्रांसपोज एंड बी का ट्रांसपोज। तो हमें तो क्वेश्चन नंबर 6 में या तो बी मैट्रिक्स गिवन है या सी मैट्रिक्स गिवन है, तो हमने पहले बी का ट्रांसपोज भी अब फाइंड करना है और सी का ट्रांसपोज भी अब फाइंड करना है। तो जो हमें बी मैट्रिक्स गिवन है, जब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो फर्स्ट स्टेप आपने यही करना है कि बी के ऊपर भी टी लिख देना है और जो बी का मैट्रिक्स है उसके ऊपर भी आपने टी लिख देना है। फर्स्ट स्टेप बस आपने यही करना है। इसी तरह जो सी मैट्रिक्स गिवन है इसका भी हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप आपने बस यही करना है कि सी के ऊपर भी टी लिख देना है और जो सी का मैट्रिक्स है उसके ऊपर भी टी लिख देना है। तो अब हमारे पास जो बी और सी के मैट्रिक्स हैं इनके ऊपर टी है, यानी कि हमने इन दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो जब हम इनका ट्रांसपोज फाइंड अप कर लेंगे तो इन दोनों मैट्रिक्स के ऊपर से टी खत्म हो जाएगा। तो हमने ट्रांसपोज कैसे फाइंड करना है, पहले हम बी मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो बी मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना लेंगे और जो इसकी सेकंड रो है इसको हम सेकंड कॉलम बना लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी का ट्रांसपोज। इसी तरह हम सी की बात कर लेते हैं। तो सी में जो फर्स्ट रो है उसको हम फर्स्ट कॉलम बना लेंगे और जो इसकी सेकंड रो है इसको हम सेकंड कॉलम बना लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा सी का ट्रांसपोज। दोस्तों नेक्स्ट आपने सिंपली जैसे हमने पहले बी और सी को मल्टीप्लाई किया इसी तरह आपने सी के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इस मैट्रिक्स में जो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो वैल्यूज़ आपको क्लोज ब्रैकेट्स में नज़र आ रही हैं वो सब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं।
तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, जिसकी वैल्यूज़ को हम मज़ीद प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनली ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। तो जो स्टेटमेंट नंबर 2 गिवन है, जब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव किया था उसकी एंट्रीज भी यही आई थी, और जब हमने राइट हैंड साइड को प्रूव किया है तो इसकी एंट्रीज भी सेम आई हैं, यानी कि इसकी एंट्रीज आई हैं 4, -9, -12 एंड 27। तो हमने प्रूव कर लिया कि जो स्टेटमेंट नंबर 2 है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं।